Welcome back to my channel Kids Education. In today's video, I am going to explain you the chapter 3 of your class 3 New Mulberry English book, Matilda the Reader of Books. Okay? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको किसी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए या बैक एक्सरसाइज चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप उसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या वीडियो उसको लाइक करते तो मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आगे भी बहुत वीडियोस बना सकूं। ओके, तो अब ये चैप्टर के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। So this chapter is written by Roald Dahl, who is a British poet and author. Matilda the Reader of Books. Okay, उनकी एक बुक है मैटिल्डा, उसमें से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लेकर आपके बुक में डाला गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। लेट्स रीड द स्टोरी ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल हु लव टू रीड बुक्स। ये एक स्टोरी जो है, ये मैटिल्डा द रीडर ऑफ बुक्स, ये एक छोटी सी लड़की की कहानी है जो कि बहुत ख़ास है और जिसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। Okay, Mr. and Mrs. Wormwood had a daughter called Matilda. By the age of 1.5, Matilda's speech was perfect and she knew as many words as most grown ups. मिस्टर एंड मिसेस वॉर्मवुड की एक बेटी है मैटिल्डा। वो 1.5 साल की एज की होते होते मैटिल्डा को बहुत अच्छे से बोलना आ जाता है और वो बहुत सारे ऐसे वर्ड जानती हैं जो बड़े लोग भी यूज़ करते हैं बोलने में। ठीक है, यानी उसे बोलना बहुत अच्छे से आ गया था। By the time she was 3, Matilda had taught herself to read by studying newspapers and magazines that lay around the house. At the age of 4, she naturally began wanting books. जब तक मैटिल्डा 3 इयर्स की होती है तो उसने किसी भी चीज़ को पढ़ना सीख लिया था, रीडिंग करना सीख लिया था। कैसे? वो घर में पढ़े हुए न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इन सब को पढ़ती रहती थी। 4 साल की होते होते उसने ये चाहा कि उसे अब बुक्स भी पढ़नी चाहिए। ओके, द ओनली बुक इन द हाउस वॉज वन कॉल्ड ईजी कुकिंग। शी read दिस फ्रॉम कवर टू कवर एंड लर्न ऑल द रेसिपीज बाई हार्ट। देन शी डिसाइडेड शी वॉन्टेड समथिंग मोर इंटरेस्टिंग। घर में सिर्फ एक किताब थी उसकी, ईजी कुकिंग। उस बुक को उसने फ्रंट से लेके एंड तक पूरा पढ़कर ख़त्म कर डाला और उसमें की सारी रेसिपीज़ भी एकदम बाई हार्ट लर्न कर ली। तो अब उसे लगा कि अब उसे इससे भी ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ना चाहिए आगे। ओके, सो वन फाइन आफ्टरनून शी वेंट टू द पब्लिक लाइब्रेरी इन द विलेज। वेयर आर द चिल्ड्रंस बुक्स प्लीज, आस्क्ड मैटिल्डा। तो एक दिन दोपहर में मैटिल्डा जो है गांव के अंदर एक पब्लिक लाइब्रेरी था। पब्लिक लाइब्रेरी एक ऐसा लाइब्रेरी होता है जिसमें कोई भी जाकर किताबें पढ़ सकता है, वहाँ बैठकर पढ़ सकता है, घर लेकर आकर पढ़ सकता है। तो मैटिल्डा पूछती है कि यहाँ पर बच्चों के पढ़ने की किताबें कहाँ हैं? दे आर ओवर देयर ऑन दोज लोअर शेल्व्स, मिसेस फेल्प्स टोल्ड हर। फ्रॉम देन ऑन एवरी आफ्टरनून मैटिल्डा वुड टॉडल डाउन टू द लाइब्रेरी। तो मिसेस फेल्प उसे बताती हैं कि वो निचली दराजों में हैं। तो उस दिन के बाद से मैटिल्डा जो है हर दोपहर को लाइब्रेरी पहुंच जाती थी। शी वुड सिट क्वाइटली बाई हरसेल्फ इन अ कोजी कॉर्नर रीडिंग वन बुक आफ्टर अनदर। वो एक कोने पर एक ऐसा कोना वो चुन लेती थी जो शांति भरा हो, जहाँ पे बिल्कुल सुकून हो, वहाँ बैठ जाती थी और बस एक के बाद एक किताब पढ़ती जाती थी। When she had read every single children's book in the place, she started wandering round in search of something else. जब उसने सारी किताबें पढ़ डाली तो वो अब किसी और नई किताब की तलाश में इधर उधर ढूंढने लगी। कैन आई हेल्प यू मटिल्डा, आस्क्ड मिसेस फेल्प। मिसेस फेल्प उससे पूछती है कि मैं क्या तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? आई एम वंडरिंग वॉट टू रीड नेक्स्ट, मटिल्डा सेड। आई हैव फिनिश्ड ऑल द चिल्ड्रेन बुक्स। मटिल्डा बताती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आगे और क्या पढ़ूँ। मैंने बच्चों की सारी किताबें जो थी वो सब पढ़ डाली हैं। मिसेस फेल्प्स looked down at Matilda from her great height and Matilda looked right back up at her. मिसेस फेल्प मटिल्डा की तरफ देखती हैं और मटिल्डा उनकी ओर ऊपर सर उठाकर देखती है।
एग्जैक्टली हाउ ओल्ड आर यू मटिल्डा, शी आस्क्स। मटिल्डा से मिसेस फेल्प पूछती हैं कि तुम कितने साल की हो मटिल्डा। 4 years and 3 months, मटिल्डा सेड। मिसेस फेल्प वॉज वेरी सरप्राइज्ड इंडीड। मटिल्डा बताती है कि 4 years और 3 months, और मिसेस फेल्प ये जानकर बहुत हैरान रह जाती है कि इतनी छोटी लड़की इतनी किताबें कैसे पढ़ ले रही है। What sort of a book would you like to read next? She asked. तो मटिल्डा से पूछती है कि तुम अब आगे कौन सी तरह की किताब पढ़ना चाहती हो। Matilda said, I would like a really good one that grown-ups read, a famous one. मटिल्डा कहती है कि मुझे एक अच्छी सी किताब आप निकाल कर दीजिए जो कि बहुत मशहूर हो, जो बड़े लोग भी पढ़ते हों। Mrs. Phelps looked along the shelves. Try this, she said at last. It's very famous and very good. Mrs. Phelps shelves के अराउंड ढूंढती हैं और आखिर में वो क्या कहती है, तुम इस बुक को पढ़ के देखो, ये एक बहुत ही मशहूर और एक बहुत अच्छी बुक है। Great Expectations, Matilda read by Charles Dickens. I would love to try it. Matilda उस बुक का नाम पढ़ती है, Great Expectations by Charles Dickens. वो कहती है कि मैं इसे ज़रूर ट्राई करती हूँ। Within a week, Matilda had finished all the 411 pages of Great Expectations. सिर्फ एक हफ्ते के अंदर मटिल्डा जो है उस बुक के 411 पेजेस को पढ़ लेती है। I loved it, she said to Mrs. Phelps. Could you choose another for me? मिसेस फेल्प्स से वो कहती है कि मुझे तो इस बुक से प्यार हो गया, क्या आप इसी तरह की एक और किताब मुझे दे सकती हैं? With Mrs. Phelps' help, Matilda read lots and lots of famous books. मिसेस फेल्प के मदद से मटिल्डा ने ढेर सारी मशहूर किताबें पढ़ ली थी। Some writers say a lot of things I don't understand, Matilda said to Mrs. Phelps. मटिल्डा क्या कहती है मिसेस फेल्प्स से कि कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जो मुझे समझ ही नहीं आती। अ गुड राइटर विल ऑलवेज मेक यू फील दैट, मिसेस फेल्प्स सेड। तो मिसेस फेल्प्स उससे कहती है कि जो एक अच्छा राइटर होता है वो इस ऐसे ही तुम्हें महसूस करवाता है। डोंट वरी अबाउट द बिट्स यू कांट अंडरस्टैंड, सिट बैक एंड अलाउ द वर्ड्स टू वॉश अराउंड यू लाइक म्यूजिक। तो उससे कहती है मिसेस फेल्प के तुम परेशान नहीं हो उन चीज़ों पे जो तुम्हें समझ नहीं आ रहे, तुम बस आराम से बैठो और उन वर्ड्स के बारे में सोचते रहो, जैसे तुम म्यूज़िक को अपने इर्द गिर्द घूमने देती हो, उन वर्ड्स को भी अपने इर्द गिर्द घूमने दो। Did you know, said Mrs. Phelps, that libraries allow you to borrow books and take them home? मिसेस फेल्प उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि लाइब्रेरीज में एक और रूल होता है कि आप बुक्स को बोरो कर सकते हैं, यानी कुछ दिनों के लिए उधार ले सकते हैं और उन्हें घर ले जा सकते हैं। आई डिडेंट नो डैट, सेड मटिल्डा। मटिल्डा कहती है मुझे तो नहीं पता था ये बात। From then on, Matilda would visit the library only once a week in order to take out new books and return the old ones. उस दिन के बाद से मटिल्डा हर दिन लाइब्रेरी नहीं जाती थी, बस हफ्ते में एक बार जाती थी ताकि वो नई किताबें ले सके और पुरानी किताबों को वापस कर सके। हर ओन स्मॉल बेडरूम नाउ बिकेम हर रीडिंग रूम। जो उसका एक छोटा सा बेडरूम था वो अब उसके पढ़ने का वाला रूम बन चुका था। थ्रू द स्टोरीज शी read, Matilda traveled all over the world while sitting in her little room in a village. मटिल्डा अपनी कहानियों में को पढ़ते पढ़ते अपने कमरे में ही बैठकर वो पूरी दुनिया को घूम लेती थी उन कहानियों के ज़रिए। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।